नमस्कार, मैं विनय वर्मा कुंडली राय चैनल से और आप देख रहे हैं कर्क राशि 2026 का वार्षिक राशिफल। दोस्तों, नए साल में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों 2026 का कुल योग होता है 1 और 1 होता है सूर्य का अंक। दोस्तों तो यह साल सूर्य का है। दोस्तों अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो उसी तरह तपना भी सीखिए। दोस्तों आज की एपिसोड में हम बात करेंगे आपके बिजनेस और वेल्थ के बारे में, स्टूडेंट और लर्नर के बारे में, जॉब और प्रोफेशन के बारे में, लव लाइफ, फैमिली लाइफ और रिलेशनशिप के बारे में, और आपके स्वास्थ्य और यात्रा के बारे में, और 2026 को कुछ खास बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए कुछ विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रहों के परिवर्तन का, जिससे मैंने यह राशिफल तैयार किया है। दोस्तों तो साल की शुरुआत से 1 जून तक गुरु आपके द्वादश भाव में मिथुन राशि में रहेंगे और फिर 1 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति आपकी राशि कर्क राशि में उच्च होके बनेंगे। दोस्तों फिर 31 अक्टूबर से साल के अंत तक धन भाव में चले जाएंगे सिंह राशि में गुरु। दोस्तों फिर पूरे साल शनि आपके भाग्य भाव में मीन राशि में रहेंगे और 5 दिसंबर से राहु सप्तम भाव में और केतु आपकी राशि में रहेंगे। दोस्तों इसी से मैंने 2026 का कर्क राशि वालों के लिए वार्षिक फल तैयार किया है। अब आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके बिजनेस और वेल्थ के बारे में। दोस्तों 15 जनवरी 2026 से 23 फरवरी तक मंगल, जो कि आपके कर्म स्थान का स्वामी है तथा आपके ज्ञान का स्वामी है, इन दोनों के स्वामी होकर सप्तम भाव जो व्यापार का है वहाँ पर उच्च राशि में रहेंगे। मंगल आपको शानदार एनर्जी देने वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, डिसिप्लिन देंगे, जिससे आप पूरे साल के लिए रोड मैप तैयार कर लेंगे, आगे के लिए अपना भविष्य तैयार कर लेंगे। दोस्तों फिर 14 मार्च 2026 से 13 अप्रैल 2026 तक सूर्य आपके भाग्य भाव में रहते हुए व्यापार भाव से पराक्रम एवं लाभ का संबंध बनाएंगे। तो आपको नए अवसर मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट डील करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा सरकारी, राजनीतिक क्षेत्र में के संबंध से भी बड़ा लाभ हो सकता है। फिर 23 फरवरी 2026 से 2 अप्रैल 2026 तक अष्टम भाव में राहु और मंगल का अंगारक दोष बन रहा है, तो आपके साथ धोखा हो सकता है, आपके जुबान में करवाहट आएगी तो दुश्मनी भी बढ़ सकती है। दोस्तों आप इन स्थिति को संभालें और अपने जुबान पे लगाम दें। दोस्तों नहीं तो आप इसमें उलझ सकते हैं। फिर 29 जून 2026 से 23 जुलाई 2026 तक बुध बकरी रहेंगे, जो आपकी पिछली गलती को सीखने का मौका देंगे। आप उसको समझकर अपने आप को बदल लेंगे। अगर आप टेक्सटाइल, फर्नीचर, केमिकल, कंस्ट्रक्शन इत्यादि में काम करते हैं तो आपको मेहनत अधिक करनी होगी। 1 मार्च 2026 से 25 मार्च तक शुक्र, जो कि आपके इनकम भाव एवं सुख भाव के स्वामी हैं, जो उच्च होकर आपके भाग्य भाव में रहेंगे। आपको व्यापारिक यात्रा में लाभ मिलने वाला है। जो लोग कॉस्मेटिक, गिफ्ट आइटम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, होटल, रेस्टोरेंट, जिम चलाना के काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। दोस्तों 29 मई 2026 से 22 जून तक बुध द्वादश भाव में स्वग्रही रहेंगे। इस समय शेयर मार्केट, वादा बाजार, जमीन जायदाद में अच्छी लाभ हो सकती है।
साथ ही यात्रा एवं खर्च भी होने वाले हैं। दोस्तों 2 अप्रैल 2026 से 11 मई 2026 तक भाग्य भाव में शनि और मंगल का अंगारक दोष रहेगा, तो मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर 26 जुलाई 2026 से 10 दिसंबर 2026 तक शनि बकरी रहेंगे, तो आयरन, केमिकल, बिल्डिंग मटेरियल, आयरन और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी, माइनिंग से जुड़े लोगों को अच्छा व्यापार करने के लिए अच्छा व्यवहार भी रखना पड़ेगा। फिर 1 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति आपके राशि में उच्च होकर हंस नामक राजयोग बनाएंगे, तो आपको बड़ा पद मिल सकता है, मान सम्मान और रुतबे के साथ आपकी तरक्की हो सकती है। साझेदारी का भी योग बन रहा है, नए लोग भी आपसे जुड़ेंगे। रिसर्च पर ध्यान देकर अच्छी तरक्की कर सकते हैं। फिर 22 अगस्त से 7 सितंबर तक धन भाव में बुध केतु का जड़त दोष बन रहा है, तो पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है, या फिर परिवार में बड़ों से कहा सुनी हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है। फिर 18 सितंबर 2026 से 12 नवंबर तक आपकी राशि में मंगल नीच राशि के हो जाएंगे, जिससे आप किसी से झड़प कर लेंगे, आपको गुस्सा आएगा, जिससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। 2026 में जनवरी, फरवरी, अप्रैल, अक्टूबर, दिसंबर महीने में आप अपने व्यापार में विकास या कुछ खरीदारी के लिए इस समय को यूज कर सकते हैं, अच्छा समय है। नए बिजनेस, नए लोग को जोड़ने का भी यह अच्छा समय है। फिर 5 दिसंबर 2026 से राहु सप्तम भाव एवं केतु आपकी राशि में रहेंगे, जिससे आपको साल के अंत में कोई बड़ी डील नहीं करनी चाहिए, नहीं तो घाटा हो सकता है। जो कुछ करना है नवंबर तक निपट लीजिए। चलिए आगे हम बात करते हैं आपके जॉब और प्रोफेशन के बारे में। दोस्तों शुरुआत से 17 जनवरी 2026 तक बुध गुरु का परिवर्तन राजयोग है, तो आप अपनी चतुराई से अपने जॉब को सही कर लेंगे। 15 जनवरी से 23 फरवरी तक आपके कर्म स्थान के स्वामी मंगल होते हैं, जो 7वें भाव में उच्च राशि में रहेंगे, तो आप इस समय जॉब चेंज करना, सकारात्मक ऊर्जा से आपको पूर्ण सफलता मिलने वाली है। 12 फरवरी से 14 मार्च तक अष्टम भाव में सूर्य राहु का ग्रहण दोष बन रहा है, तो इस समय आप पर झूठे लांछन लग सकता है, विभागीय कार्रवाई हो सकती है, इसलिए आपको सावधान रहना जरूरी है। 2 अप्रैल 2026 से 11 मई 2026 तक भाग भाव में शनि मंगल का अंगारक दोष से बनने से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। फिर 14 अप्रैल 2026 से 15 मई तक सूर्य आपके कर्म स्थान में उच्च राशि के रहेंगे, तो आपको किसी का सलाह एवं माँ बाप का, पिता का सलाह और माँ का आशीर्वाद से आपको काम करने में सफलता मिलेगी। और यह 6ठे घर के नवम पंचम राजयोग बना रहे हैं, और साथ में अष्टम भाव से पराक्रम एवं लाभ का संबंध बनाते हैं, तो आप IT, सेल परचेज, मार्केटिंग, मैनेजमेंट में अगर आप काम कर रहे हैं तो अच्छे लाभ होने की पूर्ण उम्मीद है। सब आप इसमें ध्यान देकर लाभ उठाएं। 1 जून 2026 से 31 अक्टूबर तक 6ठे भाव जो जॉब का भाव कहलाता है, इसके स्वामी बनते हैं बृहस्पति, जो आपकी राशि में उच्च होकर रहेंगे, तो इस समय आप अपने आप को निखार लेंगे अपने कर्मों के माध्यम से, और आपको अच्छी खबर मिलेगी, भाग आपका बदलेगा। बहुत अच्छा समय है 2026 के महीने में। फरवरी, मार्च, मई, जुलाई, अक्टूबर महीने में आपको देश विदेश से लाभ मिल सकता है, अच्छी लाभ आपकी होगी। भाग्य भाव में शनि की 10वीं दृष्टि 6ठे भाव पर है, तो आप अपनी रफ्तार बढ़ाएं, अपने कर्मों में तेजी लाएं, शनि की रफ्तार से नहीं चलें, क्योंकि शनि का चाल धीरा होता है। महिलाओं को बहुत मेहनत
करनी पड़ सकेगी। फिर 11 मई 2026 से 20 जून तक मंगल आपके कर्म स्थान में स्वग्रही होकर रोचक नामक राजयोग बना रहे हैं, तो आपके सपने साकार होने वाले हैं। 31 अक्टूबर 2026 से साल के अंत तक गुरु आपके धन भाव में रहेंगे तथा अपने 5वीं दृष्टि से जॉब के घर को एवं 9वीं दृष्टि से आपके कर्म के भाव को देखेंगे। तो इस टाइम आपका स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी शानदार बनने वाली है। आपको ऑफर मिलने वाला है। जॉब के साथ बिजनेस और बिजनेस के साथ जॉब करने का भी बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है। जनवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर महीने में आपको कोई फंसा सकता है। ध्यान देने की ज़रूरत है इस महीनों में और उसके अनुसार चलने का ज़रूरत है। चलिए आगे हम बात करते हैं फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप के बारे में। 14 जनवरी से 11 फरवरी तक सूर्य 7वें भाव में रहेंगे अपने पुत्र के घर में, तो वैवाहिक जीवन में एक दूसरे को सपोर्ट कर के चलना पड़ेगा। कमियां एवं खूबियां निकालने के जगह अच्छाई को ढूंढिए, तो जाकर रिलेशन सही रह पाएगा। इससे अब 11 मार्च से गुरु द्वादश भाव में बकरी हो जाएंगे, तो लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में उतार चढ़ाव आ सकती है, क्योंकि षष्ठांग दोष भी बन रहे हैं। 5 फरवरी 2026 से 1 मार्च 2026 तक अष्टम भाव में शुक्र राहु की युक्ति अनैतिक संबंध बनाने वाले हैं, तो आप इससे बच कर रहें, नहीं तो इमेज खराब हो सकता है। 29 जून 2026 से 23 जुलाई 2026 तक बुध बकरी होने से पारिवारिक जीवन में पैसा को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर रिश्ते में अलगाव आ सकता है। इसको आपको संभाल के चलना होगा। आपको कंप्रोमाइज करके चलने से ही आपकी शांति बनी रहेगी। दोस्तों 1 जून 2026 से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति आपकी राशि में रहेंगे और हंस नामक राजयोग बनाएंगे। दोस्तों आप अपने कुछ गलत नहीं किया है तो दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। जो भी लांछन आप पर लग रहे थे वह क्लियर हो जाएगा। संतान सुख और संतान से सुख मिलने वाला है। इस टाइम आप लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बना सकते हैं, लाइफ पार्टनर को के साथ परिवार बढ़ा सकते हैं। कंसीव करने के लिए भी परफेक्ट समय है। अपना घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री बदलने का भी बहुत अच्छा समय है। जनवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, सितंबर, नवंबर महीने में आप शादी भी कर सकते हैं, घर परिवर्तन भी कर सकते हैं, किसी को प्रपोज भी कर सकते हैं। शुभ है, मांगलिक कार्य के लिए बहुत अच्छा समय है। 2 सितंबर 2026 से 5 नवंबर 2026 तक, फिर 22 नवंबर से साल के अंत तक शुक्र आपके सुख भाव में स्वग्रही होकर माला नामक राजयोग बना रहे हैं, तो आपको प्यार, इश्क, मोहब्बत मिलने वाली है। 26 जुलाई 2026 से 10 दिसंबर तक शनि भाग भाव में बकरी रहेंगे, तो लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के बीच टेंशन हो सकता है, इसको संभालना होगा। चाहे बात कोई भी हो, ध्यान से रिश्ते निभाइए तो परिवार अच्छा रहेगा। आइए अब हम बात करते हैं स्टूडेंट एवं लर्नर के बारे में। साल की शुरुआत से 11 मार्च तक गुरु द्वादश भाव में बकरी रहेंगे, तो किसी पर भरोसा नहीं करें। पुरानी गलती से सीख लीजिए। जो लोग क्लैट, मैट, गेट की तैयारी करते हैं उनको फाइनेंस की दिक्कत आ सकती है। दोस्तों फिर 15 फरवरी 2026 से 23 फरवरी तक पंचम भाव में पढ़ाई के घर के स्वामी एवं कर्म भाव के स्वामी बनते हैं मंगल, जो 7वें भाव में उच्च राशि के रहेंगे। तो जो लोग इंजीनियरिंग, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं वो रोचक योग से लाभ उठाने वाले हैं। 1 मार्च 2026 से 25 मार्च तक शुक्र आपके भाग्य भाव में उच्च राशि के रहेंगे, तो आप प्यार, इस मोहब्बत में पढ़कर पढ़ाई को अपने डिस्टर्ब कर सकते हैं। आपको इन्हें त्याग कर अपने करियर पर ध्यान देना होगा। 1 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक शिक्षा के कारक गुरु आपकी राशि में उच्च होकर हंस नामक राजयोग बना रहे हैं, तो पढ़ाई, कैरियर
भाग स्थान तीसरे दृष्टि पर डालेंगे तो आपको अपने मेहनत का अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। जो लोग पीएचडी, लॉ, जूसी या सरकारी सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अच्छा समय है। 2 अप्रैल 2026 से 17 मई 2026 तक आपके भाग भाव में शनि मंगल का अंगारक दोष बन रहा है दोस्तों। तो अंगारक दोष होने से आपको अपने दोस्तों के बीच दुश्मनी हो सकती है, कानूनी लफड़े में पड़ सकते हैं, दुर्घटना, चोट, धोखा हो सकता है, सावधान रहने की ज़रूरत है। 26 जुलाई 2026 से 10 दिसंबर 2026 तक भाग भाव में शनि बकरी रहेंगे। आप अपने कर्मों को आलस के साथ नहीं, जोश पूर्वक काम करने के संकल्प ठानिए। सोशल मीडिया से मदद लेकर काम करें तो प्रसिद्धि मिलेगी। फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर महीने स्टूडेंट के अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा समय है, इसका लाभ उठाइए। आइए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य और यात्रा के बारे में। इस साल परिवार एवं दोस्तों के साथ विदेश यात्रा करने के भी मौका मिलने वाला है। साल की शुरुआत से 11 मार्च तक द्वादश भाव में गुरु बकरी रहेंगे, तो लीवर, किडनी, पेनक्रियाज में तकलीफ आ सकती है और खर्च भी होने वाले हैं। 2 अप्रैल से 11 मई तक झूठे लांछन आरोप लगने वाले हैं शनि मंगल के अंगारक दोष के चलते, इसलिए जिद्दीपन छोड़कर नरम बन के रहें। 26 जुलाई 2026 से 10 दिसंबर तक शनि के भाग भाव में होने शनि के भाग भाव में होने से जोड़ों में दर्द, हड्डी में तकलीफ, ऑपरेशन तक हो सकता है, सर में तकलीफ भी हो सकती है। 2026 में जनवरी, मार्च, मई, सितंबर, नवंबर महीने में स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है, ध्यान देना चाहिए। इसके लिए व्यायाम, प्राणायाम वगैरह करते रहें, भोजन पे ध्यान दें, जिसके लिए आप स्वस्थ रह सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए 2026 को यादगार और शानदार बनाने के लिए कुछ खास उपाय के बारे में। दोस्तों, तो यह सूर्य का साल है, तो सूर्य पे जल चढ़ाएं, गायत्री मंत्र का जाप करें, प्रदोष व्रत करें, सोमवार के दिन 11 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय के जाप करते हुए या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए कम से कम 11 बार महामृत्युंजय मंत्र जरूर पढ़ लें। महामृत्युंजय मंत्र ओम ह्रौं जूं स ओम भूर्भुवः स्व ओम त्र्यंबकम यामहे सुगंधिम पुष्टवर्धनम उर्वारुकमिमदान मृत्युर्मुक्षेमामृता स्वभुव भुवो सहजो रोमो। आप इस मंत्र को पढ़ते हुए स्नान भी कर सकते हैं, यह महामृत्युंजय स्नान कहलाता है। आपके लिए यह बहुत उत्तम रहेगा शिव जी का पूजा करना। आपके लिए शुभ रंग है सफ़ेद, लाइट ब्लू और क्रीम। आपके लिए धातु है चांदी और पीतल। आपके लिए शुभ अंक है 2, 3, 9, 11, 19, 23। मेरे प्रिय कर्क राशि वाले साथियों, नए साल में आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, यही शुभकामना है आपको मेरे तरफ से। दोस्तों, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपका कुछ मार्गदर्शन कर सकता हूं। दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।